नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। हम इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो और प्रसंग अपने चैनल पर लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारे चैनल से इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन देखते रहें और इनका आप लाभ उठा सकें और इनका आनंद ले सकें। दोस्तों, नवरात्रि का महीना शुरू हो चुका है और नवरात्रि का महीना अधिक मास पड़ने की वजह से 1 महीने की देरी से शुरू हुआ है। दोस्तों, नवरात्रि में आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी कभी आपसे रुष्ट ना हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा, माँ दुर्गे की आपको कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, वो ऐसे कौन से काम हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पहला काम, अगर आप नवरात्रि में अपने घर पर व्रत का पालन करते हैं और माता जी का आप व्रत का पालन करते हैं तो आपको भूल से भी अपने मन में कोई गंदे विचार नहीं लाने चाहिए, कोई भी नकारात्मक विचार आपको अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। इनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और माता रानी की कृपा आपको कभी नहीं मिलती, तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। नंबर 3 पर है दोस्तों, आप अपनी पत्नी के साथ सहवास ना करें, 9 दिन आप अपनी पत्नी से अलग ही रहें। चौथी बात है दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई कन्या आती है या फिर कोई कन्या के भेष में कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें, उसे आप दान पुण्य अवश्य करें, चाहे वो थोड़ा हो या बड़ा हो सकता है कोई माता का स्वरूप बनकर आपके द्वार पर आया हो, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों, छठवीं बात है कि आप हमेशा लोगों को भला करें, लोगों का बुरा कभी न सोचें, ना ही उन्हें बुरा कहें, कोई अपशब्द आप उन्हें न कहें। ऐसा करने से भी माता रानी की कृपा आपको नहीं मिलती है और माता रानी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, 7वीं बात है कि माता रानी, अगर आप जो है माता रानी के व्रत का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप कभी दिन में ना सोएं। दिन में सोना काफ़ी अशुभ और काफ़ी गलत बताया गया है। वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार दिन में सोना काफ़ी गलत बताया गया है। दोस्तों, 8वीं बात है कि अगर आप अपने घर में कलश स्थापित करते हैं और माता रानी की चौकी सजाते हैं तो आप कभी उस कमरे को बंद ना रखें और कभी घर को बंद करके न जाएं। माता रानी इससे भी रुष्ट हो जाती है। जिस स्थान पर आपने कलश स्थापित किया है और माता रानी की लौ चल रही है, आप उस स्थान पर हमेशा विराजमान रहे, उस स्थान को कभी अकेला ना छोड़ें और ना ही घर को कभी बंद करके जाए। दोस्तों, 9वीं बात है कि कभी भी नवरात्रि के समय में अपने बाल न कटवाएं, दाढ़ी न बनाएं, नाखून न काटें, ऐसा करना भी गलत बताया गया है। माता रानी इससे भी क्रोधित हो जाती है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर नहीं मिलती है, आपके ऊपर नहीं बरसती है। ऐसा करने से हमारे शरीर की जो संचार की जो ऊर्जा है वो अकस्मात ही रुक जाती है। इसलिए नाखून और बाल से हमारे शरीर का संचार होता है, हमारी ऊर्जाओं का संचार होता है, तो इसलिए कभी भी नाखून, बाल इत्यादि न काटें। और दोस्तों, 10वें नंबर पर है, कभी भी किसी का बुरा न करें, जैसे कभी किसी का अहित न सोचे, कभी किसी के बारे में गलत न कहे। माता बहनों का सदैव सम्मान करें, क्योंकि माता बहनाएं जो होती हैं वो माता रानी का स्वरूप होती हैं और उन्हें माता रानी के बराबर ही सम्मान देना चाहिए, माता रानी के बराबर ही उन्हें पूजना चाहिए। तो जो भी माताएं बहनें हैं उनका आप सम्मान करें, उन्हें कभी भी कोई ठेस न पहुँचाएँ, उनके प्रति कभी गलत विचार अपने मन में न लाएँ और कभी भी उनके बारे में गलत ना सोचें और ना ही उनके बारे में गलत करें। दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपको मिलती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि माता रानी नवरात्रि के 9 दिन आपके घर में अस्थायी रूप से वास करने के लिए पृथ्वी लोक पर आती है और पृथ्वी लोक पर आकर आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमेशा लोगों के भलाई और कल्याण के लिए माता रानी
9 दिन पृथ्वी पर आती हैं और लोगों का भला करती हैं। दोस्तों नवरात्रि आपको बता दें साल में 2 बार पड़ती है। एक नवरात्रि कार्तिक में होती है और दूसरी नवरात्रि चैत के महीने में पड़ती है। दोनों नवरात्रियों का अपनी अपनी जगह पर काफ़ी महत्व है। इसके बारे में काफ़ी रोचक कथाएं और काफ़ी वेद पुराण शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने घर में माता रानी का व्रत करते हैं तो प्याज लहसुन और तामसिक भोजन का कभी प्रयोग न करें। ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो जाती है, माता रानी की कृपा आपको ऊपर नहीं होती है। तो हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। प्याज लहसुन तक का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। ये सभी चीज़ें माता रानी के उपवास में 9 दिन वर्जित बताई गई हैं। दोस्तों ये थी ऐसे महत्वपूर्ण 10 बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं नवरात्रि में, तो इन सभी बातों का अनुसरण करें, पालन करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।